होटल हॉन्टेड भाग 20। इस कहानी के लेखक हैं प्रेम राठौड़। पाटिल और राजू अभी बात ही कर रहे थे कि तभी निकुंज का कॉल आता है। हेलो सर, आप लोग जल्दी से होटल पर आ जाइए, मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। निकुंज की यह बात सुनकर राजू उससे पूछता है, ऐसी क्या बात करनी है निकुंज, जो तुम हमें फ़ोन पर बता नहीं सकते? नहीं सर, यह बात आपको फ़ोन पर नहीं बता सकता, आपको यहाँ आना पड़ेगा। और सर साथ में राज और मनीष को भी साथ लेते आना, क्योंकि यह बात उनसे जुड़ी हुई है। निकुंज उसके जवाब में कहता है, ठीक है, मैं राज और मनीष को भी साथ लेते आ जाऊँगा। राजीव मनीष और राज की ओर देखते हुए कहता है। मनीष और राज थोड़ी ही दूरी पर बेंच पर बैठे हुए थे कि तभी राजीव और पाटिल उनके पास पहुँचते हुए कहते हैं, निकुंज को रिया के केस के रिलेटेड कुछ बातें पता चली है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। राज उदास लहजे में राजीव की ओर देखते हुए कहता, अब रिया ही नहीं रही सर, वो सब सारी बातें जानकर क्या करूँगा? ये सब बातें जानकर मेरी रिया तो वापस नहीं आ जाएगी ना। राज की बात सुनकर मनीष उसकी ओर देखते हुए कहता है, रिया तो वापस नहीं आएगी राज, पर कम से कम हमें यह तो पता चलेगा कि ऐसे क्या वजह थी कि रिया को तुम्हें बिना बताए उस जंगल की ओर जाना पड़ा, और उसके शरीर पर इतने गहरे जख्म आखिर कहाँ से आए। मनीष की बात सुनकर राजू कुछ देर अपना सिर झुकाकर बैठा रहता है, फिर वह राजू के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए होटल की ओर बढ़ने लगते हैं। पाटिल और राजू पुलिस की कार में, मनीष राज अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अहमद भी सब इंस्पेक्टर के साथ अपना बयान देने के लिए उसके साथ पुलिस स्टेशन चला जाता है। वो चारों होटल पहुंचकर इंटर होते हैं तो देखते हैं कि निकुंज स्टाफ बॉय के साथ कुछ बातें करने में लगा हुआ था। जैसे ही उसने इंस्पेक्टर पाटिल और राजू को देखा, उन दोनों स्टाफ बॉय को उसने जाने के लिए कह दिया। उन दोनों स्टाफ बॉयज़ के जाते ही वह राजू के पास पहुंचा। राजू बिना वक्त गवाए निकुंज से पूछता है, बताओ ऐसी कौन सी बात तुम्हें पता चली है जो तुम हमें फ़ोन पर नहीं बता सकते थे? निकुंज ने राजू की ओर देखते हुए कहा, सर रिया के गायब होने के बाद राज के कहने के मुताबिक मैंने 2 दिनों के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई है, पर उन दौरान मुझे कुछ ऐसी फुटेज मिली हैं जिसे आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। इतना कहने के बाद सभी लोग सीसीटीवी रूम में चले जाते हैं। रूम में पहुंचकर निकुंज ऑपरेटर नीरव से कुछ फुटेज प्ले करने के लिए कहता है। नीरव के की प्रेस करते ही कंप्यूटर स्क्रीन पर फुटेज चलने लग जाती है। फुटेज में रात के 2:23 का वक्त दिखा रहा था। उसमें दिखाई देने वाली जगह पार्टी हॉल की ओर जाने वाली कॉरिडोर की थी। रात होने की वजह से कॉरिडोर में लाइट लैंप की वजह से ज़्यादा रोशनी नहीं थी। तभी उस कॉरिडोर में उसे रिया नज़र आती है। वो बिल्कुल शांति से कोई हाथ किए बिना आगे बढ़ रही थी। रिया को राज सीसीटीवी फुटेज में अपनी नम आंखों से देख रहा था। उसके बाद नीरव दूसरी फुटेज प्ले करता है जो 2:26 की थी, और रिया पार्टी हॉल में खड़ी हुई थी। तभी थोड़ी देर के बाद उसे जयदीप दिखाई देता है। रिया जयदीप की ओर देखते ही कुछ कहती है। उसमें आवाज़ न होने की वजह से सभी लोग कुछ न सुन नहीं पाते। उन दोनों में कुछ बातें होती है और वो दोनों गार्डन की ओर जाने वाले रास्ते की ओर चल देते हैं। जयदीप को रिया के साथ देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। राज को भी यकीन नहीं हो रहा था। राजीव राज की ओर देखते हुए उसने पूछता है, क्या तुम दोनों जयदीप को पहले से जानते थे? उसके जवाब में राज कहता है, नहीं सर, हम तो यहाँ पहली बार आए हैं, तो फिर हम उसे कैसे जानते होंगे? पर यह फुटेज देखकर तो कुछ और ही लग रहा है। पाटिल राज की ओर देखते हुए कहता है। वह सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी निकुंज उन लोगों को बीच में से ही रुकते हुए कहता है, आप सभी लोग कोई नतीजे पर पहुंचो, उससे पहले मैं आप सभी को कुछ कहना चाहता हूं। निकुंज की बात सुनकर वो सभी चुप होकर उसकी बात सुनने लग जाते हैं। निकुंज अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, जयदीप को रिया के साथ देखकर मैंने राज और रिया जिस दिन रूम बुक किया उस दिन से लेकर मिसिंग होने तक सभी जगह की फुटेज चेक करवाए तो मुझे यह मिला। निकुंज के इशारे पर नीरव और फुटेज प्ले करता है जो पार्टी वाले रात की थी। जब सभी लोग पार्टी से पहले खाना खा रहे थे
उन सभी लोगों के पार्टी में आने के बाद वहाँ पर जयदीप और एक स्टाफ बॉय ही था। थोड़ी देर बाद जयदीप बड़ी बेरहमी से उस स्टाफ बॉय का खून कर देता है और उसकी लाश घसीट कर ले चला जाता है। यह नज़ारा देखकर सब लोग के गले का पानी सूख गया था कि किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी राज पाटिल की ओर देखते हुए जोर से कहता है, मिस्टर पाटिल, यही है वो कमीना, इसी ने मेरी रिया को मारा है। अब वो उसके पास सबूत भी है क्योंकि वो इस तरह से किसी की भी जान ले सकता है। उसके लिए दूसरा खून करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जल्द से जल्द कोई एक्शन लें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही उसे मार डालूं। राज के इस तरह कहते हुए उसकी आंखों में खून उतर आया था। वह रिया के कातिल को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था कि तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और एक स्टाफ बॉय दौड़ते हुए अंदर आते हुए निकुंज से कहता है, सर, जंगल में से जयदीप की लाश मिली है। आगे अब क्या होने वाला है जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। यह कहानी आपको पसंद आ रही है तो हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें।